हरे कृष्णा। गुड इवनिंग, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल फॉर आवर राम कथा सीरीज। हम लोग अभी राम कथा डिस्कस कर रहे थे, तो वी आर नॉट गोइंग स्लोली, वी आर गोइंग फास्ट। तो हम लोग फटाफट राम कथा कर रहे हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट एट लीजर अर्लियर, बट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सर्टेन डिवोटीज हम लोग कर रहे हैं। तो हम लास्ट टाइम अहिल्या का मोक्ष तक हमने वर्णन हम लोग ने डिस्कस किया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अहिल्या का मोक्ष होने के बाद, वैसे अहिल्या का मोक्ष जो हुआ उससे हमको क्या सीख मिलती? बिफोर वी गो अहेड, फास्ट रिकैप। हमको क्या सीख मिलती है अहिल्या के कहानी से? अपने शरीर की सुंदरता का घमंड नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। और फास्ट 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 फास्ट। याद रखना, कोई भी व्यक्ति इस भौतिक संसार में उसका पतन हो सकता है। वन कैन फॉल डाउन एट एनी स्टेज ऑफ हिज लाइफ, चाहे वो कोई भी कड़ा कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना हो जाए, उसका पतन हो सकता है। तो अहिल्या पंच कन्याओं में से है। कहते हैं कि इन 5 कन्याओं का स्मरण मात्र से आपके पाप चले जाते हैं। तो ये 5 कन्याएं जो हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ अहिल्या है। और अहिल्या ने जानबूझ के ये लीला किया था भगवान की लीला में, ताकि हम लोगों को एक मैसेज मिले, हम लोगों को एक सीख मिले। इसके लिए अहिल्या ने किया। तो आगे बढ़ते हुए फिर रामचंद्र जी और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आगे बढ़े, और जाते जाते, प्लीज म्यूट एवरीवन। Motherji, please keep a check if anyone is getting unmuted. See some sound, please mute it. तो रामचंद्र जी, लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि आगे बढ़ने लगे टुवर्ड्स मिथिला। और मिथिला के बाहर पहुंचते ही वहां उन्होंने देखा एक भव्य यज्ञ का आयोजन हो रहा था। और खूब सारे क्या कहते हैं, स्टॉल्स जैसा जगह बना हुआ था, जहाँ पे कई सारे ब्राह्मण ऋषि मुनि रखे हुए थे। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा रामचंद्र जी को और लक्ष्मण को, चलो हम भी एक जगह ढूंढ लेते हैं और वहां जाके हमारा पूजा पाठ कर लेते हैं, संध्या वंदन वगैरह कर लेते हैं। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अगले दिन, जैसे जनक महाराज को खबर चला कि हाँ विश्वामित्र मुनि आए हुए हैं, तो उन्होंने तुरंत अपने पुरोहित शतानंद के साथ वहां गए। और वहां पहुंचने के बाद शतानंद को कई सारी चीजें बताई और विश्वामित्र मुनि ने कि भाई ये 2 युवराज जो हैं वो दशरथ के पुत्र हैं, और उन्होंने राक्षसों का, ताटका नाम का राक्षस, मारीच, सुबाहु सबको मारा हुआ है और हमारे यज्ञ को बचाया। तो शतानंद कुछ ज्यादा प्रभावित नहीं हुए उससे। क्यों? ठीक है, क्षत्रिय हैं तो राक्षसों को मारना तो उनका काम है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मगर जब राम विश्वामित्र मुनि ने बताया कि उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, तब वो बहुत खुश हो गए। क्यों? शायद बहुत लोगों को पता ना हो, शतानंद अहिल्या के पुत्र थे, अहिल्या और गौतम ऋषि के पुत्र थे। इसके लिए बहुत खुश हो गए। इमीडिएटली उन्होंने ही वेलकम्ड रामचंद्र जी और के गुणगान गाने लगे। और रामचंद्र जी को तब बताया कि अब मैं आपके बारे में बताता हूं, जो आपके साथ है, एक महान व्यक्ति आपके साथ है, उस महान व्यक्ति का महानता मैं आपको बताता। एंड ही स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग अबाउट विश्वामित्र मुनि, और उनकी जीवन कहानी बताने लगे कि कैसे वो विश्वामित्र मुनि बने। पहले वो कौशिक राजा थे, कौशिक देश के राजा थे। राजा पहले जमानों में अपनी सेना के साथ शिकार करने जाता, और शिकार भी क्यों करने जाता था? जानवर हिंसा तो पाप है ना। मगर जब
खूंखार जानवर की आबादी बढ़ जाए और जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको जब जानवर सताने लगे, तब राजा दो कारणों से शिकार करने जाता। एक तो अपनी आर्चरी का स्किल, जिसको कहते हैं ना, बाण चलाने का स्किल जो है, कला है, उसको और प्रैक्टिस करने के लिए, और दूसरा उन जानवरों को मारकर गांव वालों को उससे राहत देने की। तो एक प्रथा थी कि जब भी कोई आखेट खेलने जाता या शिकार खेलने जाता राजा, अपनी सेना की छोटी सी टुकड़ी लेके जाता। तो वहां जाने पे अगर कोई ऋषि मुनि दिखे तो प्रथा ये थी कि राजा अपनी सेना के साथ उस ऋषि मुनि के पास जाए, का आशीर्वाद ले, और ऋषि मुनि उनकी सेना और उनके सभी घोड़ों और हाथियों के लिए बढ़िया भोजन बनाए। जो भी था, कंदमूल जो भी था, चावल वगैरह जो भी था, उसे कुछ भोजन, अच्छा बढ़िया भोजन बना के खिलाए, क्योंकि उस जमाने में राजा ज्यादा करके अपना कुक लेके नहीं जाता साथ में हंटिंग खेलने के लिए। तो जहाँ पे भी अगर कोई आश्रम दिख गया तो वहां जाके वहां के साधु महाराजों का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते, और वो लोग वहां पे उनको भोजन किया। उसके एवज में राजा उनको खूब सारा धन देता, गाय देते, ताकि उनको उस धन से उनका निर्वाह हो सके। तो इट वॉज एक परस्पर एक योजना थी, जिससे दोनों को, राजा को और उन ऋषि मुनियों को, दोनों को फायदा होता था, क्योंकि ऋषि मुनि का आश्रम बहुत बड़ा होता था। तो वहां पे खूब सारे और ब्राह्मण रहते थे, उनकी सेवा के लिए ये जरूरी था। तो एक बार कौशिक राजा अपने 100 पुत्रों के साथ और अपनी बड़ी सेना के साथ जंगल में जा रहा था शिकार खेलने। दूर उसने देखा एक आश्रम है। पता चला कि वो वशिष्ठ मुनि का आश्रम था। उसने बोला, चलो क्यों ना जाके वशिष्ठ मुनि का आशीर्वाद लिया जाए। पर दूर से जब देखा, उसने देखा कि वो पूरा आश्रम इतना बेकार हालत पे था या बुरा हालत पे था कि उसको लगा कि घोड़ों की टापों की आवाज से ही वो पूरा आश्रम चरमरा के गिर जाएगा। पूरा आश्रम सिर्फ चरमरा के गिर जाएगा। तो उसने सोचा, मैं नहीं जाऊं तो अपमान हो जाता है, और जाऊंगा पूरा आश्रम ही लगता है टूट के गिर जाएगा। चलो फिर भी जो भी है, बहुत छोटा सा आश्रम है, कुछ मुश्किल से 2-4 ऋषि मुनि है वहां पे, तो जाके उनका आशीर्वाद लेके आता हूँ। तो उसके लिए अपने बेटों को और अपनी सेना को थोड़ा दूर खड़ा किया और खुद वहां चला गया। और जब उसने वशिष्ठ मुनि का आशीर्वाद लेने के लिए गया, तब वशिष्ठ मुनि ने आग्रह किया कि नहीं, आप कृपया आप यहाँ भोजन कीजिए। तो विश्वामित्र मुनि कैसे कहे, सॉरी, विश्वामित्र जहाँ पे, तभी वो राजा थे, कौशिक राजा थे, वो कैसे कह सके कि भाई आपकी आश्रम बहुत छोटी है, मेरी सेना की टुकड़ी इतनी बड़ी है, मेरे 100 पुत्र मेरे साथ हैं, यहाँ पे तो इतना जगह भी नहीं। मगर बहुत अ, निवेदन करने के बाद विश्वामित्र ने वशिष्ठ मुनि को हाँ भरी। मगर वो भी सोच रहा था कि ये इतनी बड़ी एक अक्षौणी सेना है, 100 पुत्र हैं, साथ में इतने घोड़े हाथी सब हैं, उसको कहाँ से खाना खिलाए। मगर वशिष्ठ मुनि ने अपना एक गाय था उनके पास, जिसका नाम था सबल। तो सबल को बुलाया और उससे कहा कि भाई काफी मेहमान आए हुए हैं, सबके लिए भोजन का आयोजन करें। एंड द अरेंजमेंट वाज ग्रैंड, इट वाज मेड वेरी फास्ट। वो सबल गाय कामधेनु गाय थी, इच्छा पूर्ति करने वाली गाय थी। उसने तुरंत पूरा जगह बड़ा कर दिया, घोड़ों और हाथियों के लिए एक अस्तबल जैसा जगह बना दिया। और सभी सैनिकों के लिए बढ़िया सा भोजन, बढ़िया व्यंजन। कुछ आचार्यगण यहाँ तक कह चुके हैं, जो जब वो सैनिक सब आके बैठे,
सबके सामने सोने की थाली आ गई और सोने की थाली में उनके मन के हिसाब से जो व्यंजन था वो आने लगा, परोसने लगा, अपने आप प्रकट हो गया वहां। सब लोग ने मन भरकर, पेट भरकर खाया। बढ़िया शरबत, बढ़िया दूध, दही, सब सब चीज। जब कौशिक राजा ने ये सब देखा, उसको अचंभा हो, ऐसा कैसे हो सकता? एक छोटा सा ब्राह्मण जो मेरे सामने, जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। और वाकई में है ना, ऐसा ही होता है ना। अमीर लोग यही सोचते हैं कि छोटा सा ब्राह्मण मेरे सामने क्या है, उसको तो मैं ऐसे निचोड़ सकता हूँ या उसको खरीद सकता हूँ। जो ब्राह्मण खरीदे जाते हैं ना, वो ब्राह्मण ही नहीं, याद रख। दे आर जस्ट ब्राह्मण पुत्र, बट दे आर नॉट ब्राह्मण। ब्राह्मण और ब्राह्मण पुत्र में क्या अंतर है, किसी को पता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्राह्मण पुत्र एंड ब्राह्मण? कोई बता सकता है? फास्ट। ब्राह्मण एक पुत्र जन्म से ब्राह्मण होते हैं, कर्म से ब्राह्मण होते हैं। हम्म। और कोई? They are just being born in the family of the brahmanas, ना गुरुजी? मतलब द्विजा ये संस्कार हुआ है, but they are not for ये following the this systems है। तो ये प्रभु जी, आपकी आवाज आवाज नहीं आ नहीं आ रही। रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है। इज इट ओके नाउ? यस प्रभु जी, अभी आ रही है। या हाँ, क्या बोले चंद्रकांत? गुरुजी, who are just born in the family of the brahmanas, हम्म। तो मतलब just they ब्राह्मण take के that। घर में जन्म लिया है उसने, वेरी नाइस, परफेक्टली, जस्ट बॉर्न इन द हाउस ऑफ ब्राह्मण, बट डू नॉट फॉलो द ब्राह्मणिकल रूल्स। जो ब्राह्मण का जो धर्म है, जो कार्यक्रम है, जिसको पालन नहीं करता है, उसको ब्राह्मण पुत्र कहा गया है। तो राजा भी यही सोच रहा था, ये सभी ब्राह्मण तो मेरे प्रजा है। इसने कैसे, इसके पास जो ऑपुलेंस, जो ऐश्वर्य है, वो मेरे पास भी नहीं। इतने कम समय में इतने बड़ी सेना को मैं, हाथी घोड़ा सबको खाना खिलाया, सबको पानी पिलाया, और सबको, सेनाओं को सोने की थाली में खाना खिलाया। इट्स ग्रेट। मेरे अंदर तो वो ताकत है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? उसने सोचा, इसके पास जो गाय है, वो तो, मैं तो राजा हूं, तो मेरे पास होना चाहिए, गाय इसके पास क्यों है? तो उसने तुरंत जाके वैष्णव मुनि से प्रार्थना की, विनती की, एक काम कीजिए, मैं आपको 1000 गाय देता हूँ, उसके एवज में आप मुझे ये सबला नाम की जो कामधेनु गाय है वो मुझे दे देना। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि नहीं, मैं नहीं दे सकता हूं। उसका कारण यह है कि ये गाय के वजह से ही यहाँ हवन वगैरह सब होता है, क्योंकि हवन की सारी सामग्री ये गाय से आती है। ये गाय हमको प्रदान करती है सारी सामग्री, उसी से हम पूरे हवन करते हैं। जब काफी विनती करने के बाद वशिष्ठ मुनि ने ना कर दिया, तब विश्वामित्र मुनि, यानी कि तभी जो कौशिक राजा थे, उन्होंने बोला कि तुझसे क्या मांगू, मैं तो राजा हूं, मेरा तो हक बनता है, मेरा राज्य में जो भी चीज होती है वो उसका मालिक मैं ही हूं, मैं तुझसे क्यों मांगू, मैं तो हक से लेके जाऊंगा। और अपना, उस गाय को छीनने लगा, खींच के लेके जाने लगा। जब वो खींचने लगा, लेके जाने लगा, तब वो गाय रोने लगी और दौड़ के उसके पास आई। गाय ने बोला, हे वशिष्ठ मुनि, मैंने ऐसा क्या किया है जो आपने मेरा तिरस्कार कर दिया? आपने मेरा तिरस्कार कर दिया, वो मुझे लेके जा रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा, मैं क्या करूं, मैं या वो तो राजा है, क्षत्रिय का राजा है, और मैं ब्राह्मण हूं, कमजोर हूं, मैं कैसे उससे युद्ध लूं? तो उस गाय ने बोला,
अगर आप आप मुझे अगर आप परमिशन दें तो मैं अपना रक्षा स्वयं कर लूंगी। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा हाँ, मैं आपको पूरी छूट है, आप आपका रक्षा कर लीजिए। और तभी उस गाय ने एक जोर से हुंकार भरी और अपने स्तन से बहुत सारे लाखों सैनिक आए, अलग अलग तरीके के सैनिक आए, और उन सैनिकों ने कौशिक राजा के सैनिकों के साथ बड़ा युद्ध किया। इतना बड़ा युद्ध हुआ कि जितने भी सैनिक कौशिक राजा के थे सारे खत्म। कौशिक राजा ने अपनी युद्ध कला दिखाई और कुछ उस सबल गाय की सैनिकों को खत्म किया, मगर फिर भी वशिष्ठ मुनि सॉरी कौशिक राजा के सारे सैनिक खत्म हो गए। तब कौशिक राजा के 100 पुत्र एक साथ उस गाय के ऊपर टूट पड़ने लगे। तब वशिष्ठ मुनि ने एक जोर से हुंकार भरी और 100 के 100 पुत्र मर गए, जलकर भस्म हो। कौशिक राजा ये सोच रहा था, भाई यहाँ मेरा बल, जो क्षत्रिय बल सबसे महान बल माना जाता है, ये तो इस ब्राह्मण के सामने कुछ भी काम का नहीं। मैं क्या करूं, अपना कहां से बल लाऊं इसके साथ? मेरे 100 के 100 पुत्र मर गए, मेरे पूरी सेना खत्म हो गई। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने ये तय किया कि यहाँ पे अस्त्र शस्त्र या बोलते ना मनुष्य का बल यहाँ नहीं चलेगा, या आध्यात्मिक बल चलेगा। और हमेशा याद रखना, आध्यात्मिक बल जो है वो भौतिक बल से बहुत अधिक। भौतिक दुनिया में बल कितने दिन का है? जितनी आयु है उतने दिन का है। ऊपर से बल अगर आप दिखाना चाहते हो, आपसे ज्यादा बलशाली व्यक्ति इस धरती पे है। मगर आध्यात्मिक बल में जो आप कार्य कर सकते हो वो भौतिक बल से नहीं कर सकते। तो उसने तुरंत शिव जी की प्रार्थना की। कौशिक राजा ने जोर से तपस्या की और बहुत जल्द शिव जी, तो उनका नाम ही आशुतोष है, आशुतोष मतलब जो जल्दी से प्रसन्न होने वाले, तुरंत के सामने प्रकट हुए। और उसने कहा जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, कौन से अस्त्र शस्त्र? दिव्य, यहां तक कि पशुपशात अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, सारे अस्त्र मुझे दे दो। शिव जी ने बोला लो, खुशी से लेके जाओ बेटा, तुमने अच्छे तपस्या की है, ले लो। जैसे उसने सब तपस्या का करके उसको सारे बल मिले, वो सारे बल सारे अस्त्र लेके सीधा वशिष्ठ मुनि के आश्रम की ओर आया। उसको पता था कि वशिष्ठ मुनि अकेले हैं। उन्होंने वशिष्ठ मुनि ने जब देखा बाहर से कोई जोर का व्यक्ति चल के आ रहा है, उन्होंने घूम कर देखा। तब विश्वामित्र यानी कि कौशिक राजा जो थे, अभी तपस्या करके आए थे, उन्होंने एक एक करके दिव्य अस्त्रों का प्रहार शुरू किया। नागास्त्र, वरुण अस्त्र, सब अग्नि अस्त्र, सब एक एक करके सभी अस्त्रों को प्रहार शुरू किया। वशिष्ठ मुनि ने कुछ नहीं। उन्होंने अपना जो ब्रह्म दंड होता है, आपने देखा होगा सन्यासियों के पास एक दंड रहता है, उस दंड को उठा के दरवाजे के बाहर फेंक दिया, ऐसे फेंका बाहर। और उस अकेले दंड ने जितने भी दिव्य अस्त्र फेंके, सारे अस्त्रों को खींचकर उनको विफल कर दिया। All the weapons, celestial weapons which were fired by Kaushik Raja, that is Vishwamitra, was all nullified by the Brahmadanda. और जैसे ही सब विफल करने लगा, कौशिक राजा को समझ में नहीं आ रहा था, मैंने इतनी तपस्या करके बहुत दुर्लभ अस्त्र सब लिया है, ये तो क्या, उसका दंड ही उसका जो ब्रह्म दंड है वही मेरा सारे अस्त्रों को विफल कर रहा है, मेरी शस्त्रों को क्या फायदा। एंड में उसको गुस्सा आया। यू वोंट बिलीव, ये कुछ एक फ्रिक्शन स्टोरी जैसा आपको लगेगा, बट सच्ची में वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है।
जब उसने फाइनली एंड में ब्रह्मास्त्र फेंक दिया, सबसे ऊंचा ब्रह्मास्त्र कहा गया है, तो ब्रह्मास्त्र फेंका, तो कहते हैं वशिष्ठ मुनि ने उसको निगल लिया, और निगलने के बाद सारे रोमकूप जो थे ना उनके, उसमें से प्रकाश आ रहा था और मुंह में से धुआं निकल रहा, मतलब उन्होंने ब्रह्मास्त्र को भी अपने वश में कर लिया, उन्होंने स्वॉलो कर लिया उस ब्रह्मास्त्र। जब कौशिक राजा यानी कि विश्वामित्र ने जब देखा कि भाई ये तो मेरे बस में आ ही नहीं रहा है किसी भी हालत, अब सीधा फोकस, व्यक्ति का फोकस कैसा है, फोकस क्या था, पहले पहले गाय लेके जाने का, गाय छीनना था, मगर अब क्या हो गया है, व्यक्तिगत हो गया है, अब उसको मैं नीचा कैसे दिखाऊं, अब गाय की पड़ी नहीं है उसको, अब उसको ये पड़ी कि मैं उसको, उस व्यक्ति को नीचे कैसे दिखाऊं। हम भी कई बार जीवन में ऐसे करना कुछ है और करते कुछ और, जीवन का प्रयोजन कुछ और है और कर कुछ और है। जीवन भर हम लोग, मैं सबको कहता हूँ भक्ति करो भक्ति करो, रोज करते हैं, बस थोड़ा दिन बाद, प्रभु जी थोड़ा दिन बाद, कितना पीछे ढकलोगे, इतना वक्त नहीं है कि आप पीछे ढकल पाओ। क्यों? समय बहुत कम है, समय कटता भी बहुत जल्दी है। एक एक साल, जो भी आयु है सबकी, सब गिन के देख लेना, जो 50 40 30 जो भी उम्र का है, जगह घूम के देख लेना, 30 साल कैसे निकल गए, कितनी जल्दी निकल गए, समझ में भी नहीं आया कब शुरू हुआ और कब। तो all given and said, it was like विश्वामित्र मुनि was literally shattered। अब ब्रह्मास्त्र भी उस पर काम नहीं कर रहा है, मैं करूं क्या। अब तो मुझे कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं चाहिए, दिव्य भी नहीं चाहिए, भौतिक भी नहीं चाहिए, अब मैं अपने आप को एक ब्राह्मण बन। तो उन्होंने अपने बेटा, जो एकमात्र बेटा बचा था, उसको राजगद्दी में बिठा दिया और वो चले गए तपस्या करने, और वो तपस्या करने बैठ गए, और तपस्या इतने जोर से कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि बहुत जल्द मुझे ब्रह्म ऋषि का पद मिल जाएगा। ब्रह्म ऋषि, ऋषियों में बहुत सारे बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि इज द टॉप मोस्ट। अक्सर लोग राज ऋषि, फर्स्ट स्टेज राज ऋषि, फिर ऋषि, फिर ब्रह्म ऋषि। तो पहले बहुत जल्दी उनको ऋषि का टाइटल ब्रह्मा जी ने दे दिया। जब ऋषि बने, ब्रह्मा जी बोले आप खुश है ना, नहीं मुझे, सॉरी, राज ऋषि का टाइटल दे दिया, तो बोला नहीं मैं खुश नहीं हूं, मुझे और तपस्या करना है, मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है। तो ब्रह्म ऋषि बनने के लिए और घनघोर तपस्या कर, और जब भी कोई व्यक्ति तपस्या करता है, आप लोगों को तो पता है सबसे बड़ा टेंशन किसको आता है, इंद्र भगवान को। इंद्र भगवान ने सोचा अरे इसकी तपस्या को तो मुझे भंग करना है, तो तुरंत उसने मेनका को भेजा। मेनका जैसी आई, उनके जैसे ही विश्वामित्र की नजर उस मेनका पे पड़ी, वो भूल गए कि उनके जीवन का प्रयोजन क्या है। डोंट वरी, हमारे साथ भी हो रहा है, ये सिर्फ विश्वामित्र मुनि के साथ नहीं हुआ, ये हमारे साथ भी। हम लोग भी जीवन में कुछ ना कुछ प्रयोजन के लिए आ रहे हैं, मगर प्रयोजन कहीं ना कहीं और दूर जा रहा है। तो उन्होंने क्या बोला विश्वामित्र मुनि ने, अरे सुंदरी आप मेरे साथ यहाँ रहेंगी। मैंने कहा, बोला हाँ। और उसके साथ बहुत सारा वक्त निकल गया मेनका के साथ, मगर विश्वामित्र मुनि को कभी पता नहीं चला कि मेरा इतना वक्त जाया जा रहा है। हम भी जीवन में अपना वक्त वेस्ट कर रहे हैं। उसी तरह करना क्या है, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग,
और उस मार्ग में बहुत सारी चीजें साथ में लेके चलना है ना। हमारे कर्तव्य, हमारे बच्चों के प्रति, हमारे पति पत्नी, माँ बाप, सबके प्रति जो कर्तव्य है इसको भी लेके चलना है, मगर इसमें भटकना नहीं। विश्वामित्र मुनि भी हमको ये बता रहे हैं, भाई याद रखना, जितने जोर से तपस्या करोगे ना, उतना आपको भटकाने के लिए कोई ना कोई कारण या वजह आ जाएगा। और सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा वजह है? वो है इंद्रिय तृप्ति। सेंस ग्रेटिफिकेशन इज द बिगेस्ट डेंजर फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, whether he is trying for achieving God or whether he wants to just restrain himself from bad things. It is said कि काम और क्रोध, ये दो चीज जो है, इसके वजह से लोग गलत व्यसन का आदी हो जाते हैं। They become habitual to bad thing. क्यों? Only because of काम, desire. काम और डिजायर एक ही है या कुछ अंतर है? What is the difference between काम and desire? एक ही है या कुछ अलग है? First, Chandrakant, you have answered. I don't want you to answer. Want someone new to answer. Healthy fast. लगता है अनअपोज्ड चंद्रकांत जीतने वाले। भाई जवाब देना ही नहीं चाहते। हाँ बोलिए। Desire, calm is intense desire. 1 minute. Shivani wants to speak something. Yeah. Desire and distractions. No. Yeah. Puja Mataji, please. Prabhuji, intense desire is equal to calm. That Yes. you can do anything. You are ready to do anything to fulfill that desire. That is calm. Yes. Desires keep on appearing, but then when you have decided to fulfill that desire at any cost, immaterial of whether it is justified or not, that is called as lust or काम। काम का अर्थ है लस्ट, हिंदी में लस्ट का अर्थ। इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में कई सारी चीजें करने का हमको इच्छा आती है। चलो आज बच्चे को, आज कौन है जो इस दुनिया में इच्छा के रहित है? एक छोटा सा बच्चा, चाहे उसको इच्छा हो चॉकलेट खाने की, एक इच्छा हो कहीं बाहर घूम के आऊं, उसको अभी फिलहाल इतना बड़ा नहीं कि वो ब्रांड का उसको ज्यादा ज्ञान है, पर जैसे थोड़ा बड़ा हो जाता है ब्रांड का ज्ञान आ जाता है, बोला नहीं चॉकलेट खाऊंगा तो वो फलाने कंपनी का, आइसक्रीम खाऊंगा तो वो कंपनी का। पहले तो कुछ भी चल जाता था। बट इच्छाएं जो है हर व्यक्ति के हर स्टेज में मैन इज फुल ऑफ डिजायर्स। इंद्रिय तृप्ति वाला जो डिजायर है इज द मोस्ट डेंजरस। इंद्रिय तृप्ति का जो इच्छा है सबसे खतरनाक, और उसके लिए व्यक्ति अपना भारी भरकम तपस्या भी छोड़ देता है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 6-6, 8-8 साल घनघोर तपस्या करने के बाद थोड़ी सी इच्छा जो काम के वजह से, लस्ट के वजह से पतन उनका हो जाता है आध्यात्मिक राह में। और आध्यात्मिक राह में ही पतन होता है, याद रखना। कभी भी भौतिक राह में कभी पतन नहीं होता। हैव यू हर्ड ऑफ एनी पर्सन डूइंग अ नाइस मटेरियल लाइफ and falling down from that? There is no possibility. अगर देखने जाए ना तो very few are there who actually transcend from material world to spiritual world. Majority from the spiritual world there is a fall to the material world. ये आज नहीं, पहले से वही हिसाब। और यहाँ तक विश्वामित्र मुनि हमको यही दिखाना चाहते हैं कि भाई देखो, अगर इंद्रियों पे किसी भी वक्त आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, किसी भी वक्त भी आपको धोखा हो सकता है। बिकॉज इंद्रियां जो है ना सबसे प्रभावशाली आए उस दुनिया में, उस दिन से लेके मरते दम तक इंद्रियां कभी चुप नहीं बैठ सकती। आप जाके किसी बूढ़े को पूछो, आपको खाने की इच्छा खत्म हो गई,
जीवन भर खा लिया, 50 60 70 साल खा लिया, अब छोड़ दो। इनफैक्ट वो लोग ज्यादा बोलेंगे नहीं थोड़ा नमक कम है, थोड़ा और तेज तीखा करो, थोड़ा नमकीन करो, ये करो वो करो। मैं अभी भी जानता हूँ कि मेरी एक बुआ थी, 90 इयर्स, 90 प्लस, और उनका कोई दांत नहीं, और उनकी इच्छा थी कि चकली खाएं। जब भी बाहर जाऊं मैं, मुझे बोलेगी वो, अरे मेरे लिए चकली लेके आ। मैं सोचू यार उनके पास तो दांत नहीं, खाएंगे कैसे। मैंने वाकई में देखा, मिक्सर में डाल के पाउडर करके खाते, क्या दूध में डुबो के, चाय में डुबो डुबो के उसको एकदम नरम करके, बट इच्छा कभी खत्म नहीं। दांत गिर गए, इसके लिए शंकराचार्य कहते हैं, अंगम गलितम फलितम मुंडम दशान्वितम जातम तुंडम हृदयोरांति गृहीत्वा दंडम तदापि न मुच्छन्ति आशा पिंडम। अंगम गलितम, अंग गल चुका है, बुढ़ापा आ चुका है, शरीर गल चुका है, चमड़ी लटकती है, यहां से वहां से झुर्रियां आ गई है। अंगम गलितम फलितम मुंडम, बाल झड़ गए या सफेद हो गए। दशान्वितम जातम तुंडम, दांत सारे गिर गए, सारे दांत टूट गए, गिर गए। दशान्वितम जातम तुंडम, वृद्धि और आंति यांति, मतलब बुढ़ापा आ चुका है। गृहीत्वा दंडम, उसने वॉकिंग स्टिक ले लिया, लकड़ा ले लिया, बुढ़ापा आ गया है, डंडा ले लिया है। तदापि न मुच्छन्ति आशा पिंडम, फिर भी आशा का जो दीप है ना, वो कभी नहीं बुझता, वो जलते रहे। उस उम्र में भी सोचेगा रे थोड़ा और। मैंने कई बार लोगों को देखा है, बूढ़े लोगों को देखा है, प्लेट भर खाना लेते हैं, खाने की क्षमता नहीं है फिर भी लेते हैं, इच्छा है बट खा नहीं। याद रखना, इसके लिए शंकराचार्य कहते हैं, बाला सावत क्रीड़ा साकत, तरुण सावत तरुणी साकत, वृद्धा सावत चिंता साकत, को अपि न परमात्मा इति साकत, परब्रह्म इति साकत। कहते हैं शंकराचार्य कहते हैं, बालास्तावत क्रीड़ा साकत, बालपन में किससे आसक्ति है, क्रीड़ा खेल कूद में आसक्ति। तरुणास्तावत, जो तरुणपन में किससे है, तरुणी साकत, बस लड़की को लड़का चाहिए, लड़के को लड़की चाहिए। फिर जीवन ऐसे ही कट गया, तरुण जवानी पूरी कट गई, और फिर जब बुढ़ापा आता है तब वृद्धास्तावत चिंता साकत, चिंता आ गई, अब कैसे करेंगे, हड्डियां चलती नहीं है, कमर का दर्द है, पैर का दर्द है, चलने को नहीं हो रहा है, हाँ बच्चे का शादी करना है, ये करना है, वो करना है, बस चिंता में से व्यक्ति ग्रस्त है, ही इज अटैच्ड, जुड़ा हुआ है। मगर परब्रह्म को कभी आप पकड़ने वाले हो, उसकी कभी आसक्ति आने वाली है। बाकी सब चीज के साथ वक्त के साथ आसक्ति बढ़ती जाती है, कभी बच्चे को, कभी दूसरा लड़का या लड़की के साथ बच्चे को पड़ी नहीं, उसको सिर्फ खेलने कूदने में लगी है। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है अपने आप उसको खेल कूद से दिमाग हट जाता है, और बाकी चीजों पे उसकी नजर घूमने लगती है। कहते हैं शंकराचार्य कहते हैं, बुढ़ापा आ गया है, अब कब, मतलब बुढ़ापा में भी आपके पास कुछ और चीजें आसक्ति करने के लिए, मगर आपका जीवन भर कभी भी वक्त नहीं मिलता भगवान के साथ। और जब भी याद रखना, भगवान भी चेक करेंगे, भाई इसको काम धंधा नहीं, इसके लिए मेरे पास आया है, या अगर उसको मैंने काम दे दिया तो ये मुझे छोड़ के भाग जाता। आचार्यगण यहाँ तक कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि कहाँ थे, कहाँ तपस्या कर रहे थे, जंगल में। जंगल में तो कोई खूबसूरत औरत आ नहीं सकती। भगवान ने बोला हाँ ठीक है भेज दो, देखना चाहता हूं अब ये औरत की तरफ आसक्त हो रहा है या मेरे तरफ अभी भी वो टिका हुआ है। बट जैसे विश्वामित्र मुनि ने मेनका को देखा, ध्यान भंग, उनका भगवान से ध्यान हटकर भौतिक इंद्रिय तृप्ति की वस्तु पे
चला गया। बट कुछ सालों के बाद अचानक एक दिन विश्वामित्र मुनि को एक चीज याद आया, अरे मैं क्या करने आया और मैं क्या कर रहा हूं। इतना हजारों की तपस्या, हजारों सालों की तपस्या करने के बाद बस एक अप्सरा को पाने के बाद मैं खुश हूं। तुरंत उसने उस अप्सरा को बोला कि देखो मेरे जीवन का काफी वक्त बेकार जा चुका है, अब तुम चले जाओ, मुझे तपस्या करना है। तो तपस्या करने के लिए याद रखना किसी को जंगल जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं से अपने आप को दूर रखना ही कलयुग में सबसे बड़ा तपस्या है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को शराब, मदिरा, मांस भक्षण, व्यभिचार और जुआ, इन चार चीजों से अपने आप को दूर रखता है भौतिक दुनिया में रहते हुए, इस समाज में रहते हुए, तो ये भी बड़ा तपस्या है। बस इन चार चीजों को तोड़ने के लिए, भंग करने के लिए कई सारे मौके आएंगे। हमेशा याद रखना, पहला शराब फ्री रहता है, पहला सिगरेट फ्री रहता है। क्यों? दोस्त के नाम पे एक दुश्मनी खिलाता है। दोस्त के नाम पे दोस्त या आपका कोई परिचित है वही खिलाता है, बड़े प्रेम से खिला रहे, खा के तो देख यार, पी के तो देख, मजा आएगा, मुर्गी की टांग खा के देख, बड़ा आनंद आएगा। क्या बोलेंगे, चलो थोड़ा जुआ खेलते हैं या थोड़ा व्यभिचार करते हैं। जिंदगी, जीवन मिला किसके लिए? मजे लेने के लिए, और तुझे मजा लेना भी नहीं आता है, जीवन जीने का मकसद ही तुझे पता नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हमको भटकाने आएंगे, और तभी ना बोलना ना बहुत कड़वा लगेगा, बहुत मुश्किल लगेगा। बट जिस दिन आप उन चीजों को ना बोलोगे ना, तभी समझना आपकी तपस्या शुरू हुई है। याद रखना, ये तपस्या एक दिन की नहीं है, ये जीवन भर की। इसके लिए बहुत लंबे समय तक आपको ये तपस्या करनी है, और तपस्या करते करते कभी भी किसी भी वक्त ये तपस्या भंग हो सकती है। अगर हो भी जाता है तो याद रखना आपका जीवन का समय बहुत कम है। नेवर अलाउ योरसेल्फ टू फॉल डाउन फ्रॉम योर तपस्या। जस्ट फॉलोइंग 4 regulative principles: नो मेडिटेटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स एंड नो गैम्बलिंग। ये 4 चीजों की तपस्या करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है आज के तारीख में, चाहे वो शहर में हो या गांव में हो। गांव वालों को भी ज्यादा फर्क नहीं है, याद रखना। ऐसा मत सोचना कि शहर ही खराब है, गांव भी उतना ही खराब है। तो जैसे वो उनको ये एहसास हुआ, ये एहसास होना बड़ी बात है। विश्वामित्र मुनि क्या बताना चाहते हैं कि लिप्त रहना तो हमारा प्रकृति है। बाय डिफॉल्ट वी आर ऑल अटैच्ड टू दीज बैड हैबिट्स, बट इनसे दूर रहना या इनसे सावधान हो जाना या जागृत होना, यही एक इंसान का पहचान है। पुराना कहावत है, बंदर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, गुलाटी मारना नहीं छोड़ता, है ना? ये जानवर है। अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान बुरी चीजों में या बुरी आदतों में या बुरे संग में रहता भी है, और उसे तब चेतना होती है, जागरण होती है, नहीं मुझे अब छोड़कर अच्छा मनुष्य बनना है, तो बहुत आसान है उस चीज को, उस विषय वस्तु को दूर करना है। और दूर किया मतलब थोड़े समय के लिए नहीं, जीवन भर उस गलत चीज। तो विश्वामित्र मुनि को जब एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत मेनका को भेज दिया और वापस घोर तपस्या में लग गए। वहां से, उस जगह से, उस स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पे चले गए और घोर तपस्या में लगे। जब वहां पे तपस्या कर रहे थे, तब इंद्र ने रंभा को भेजा। याद रखना, यही अक्लमंदी है। एक बार गलती से फिसल गया था, मगर जब अगली बार रंभा आई
तब विश्वामित्र मुनि ने उसको बहुत क्रोध से देखा और उसको श्राप दिया, तू मेरे तपस्या भंग करने आई, जा तू एक पत्थर बन जा। और रंभा एक पत्थर बन गई। साइड स्टोरी दैट उस पत्थर को मतलब रंभा ने उसके पैर पड़े, माफी मांगी और उस श्राप से मुक्ति का मार्ग बताया। तब उन्होंने बोला एक ऋषि आएंगे और वो तुमको इस श्राप से मुक्त करेंगे। और नाम का एक ऋषि थे जो वहां पे तपस्या कर रहे थे और उनको एक राक्षस परेशान करने आया। तो और वो ऋषि ने उस एक पत्थर को उठाकर उस राक्षस पे मारा और वो पत्थर और कोई नहीं था, रंभा ही थी जो पत्थर के स्वरूप में बदल गई। पत्थर होना या पत्थर बनना, इस श्राप का मतलब क्या है? इस श्राप का मतलब यह है कि चेतना न होना, बुद्धि न इस्तेमाल करना या पत्थर की तरह जड़ हो जाना, तो इससे अच्छा है कि पत्थर ही बन जाओ। जब कोई अच्छा सजेशंस या अच्छा एडवाइस, कोई बुद्धि की चीज अगर कोई बताए और उसको कोई व्यक्ति न ले, तो वो व्यक्ति पत्थर के समान है। तो उसको तुरंत उस ऋषि ने उठा के फेंका और वो जाके कहते हैं कि कपिल तीर्थ जगह पे वो पत्थर जाके गिरा, उस असुर को लगा और उस पत्थर को वहां गिरा और जैसे वहां गिरा तुरंत रंभा को अपना स्वरूप मिल गया और वापस वो स्वर्गलोक चली। तो याद रखना, स्वर्गलोक जाने का कार्यक्रम बहुत लोग बनाते हैं मगर वेस्ट है, जाना मत। कितने लोगों का प्लान है वैसे स्वर्ग जाने का? कोई प्लान कर रहा है स्वर्गलोक जाने का? नहीं, क्या बात। हमारे पास तो त्रिशंकु थे, अब वही कहानी बताने वाला हूं मैं। जब विश्वामित्र मुनि तपस्या करने लगे और तो उनको ऋषि का पद मिला। फिर त्रिशंकु नाम का एक राजा था जो अपने इक्ष्वाकु के खानदान में, यानी कि रामचंद्र जी के खानदान में पहले एक राजा थे जिसका नाम था इक्ष्वाकु, सॉरी त्रिशंकु। उस त्रिशंकु ने मन में अचानक एक इच्छा आई, क्यों न इस शरीर के साथ में स्वर्ग में चला जाए। कितने लोगों को ऐसा लगता है ना, खाना मिला तो या अच्छा कुछ देखने मिला, अरे स्वर्ग जैसा लग रहा है। तो ऐसे उनके मन में भी लगा चलो मैं स्वर्ग जाऊं, वो भी इस शरीर के साथ, शरीर के साथ। तो गए किसके पास? अपने पुरोहित वशिष्ठ मुनि के पास गए। तो वशिष्ठ मुनि ने बोला ये सब बेवकूफ की बात है, मुझसे मत कर, चला जाए यहाँ से, ये सब पॉसिबल नहीं। क्यों? पॉसिबल है या नहीं है? और नहीं है तो क्या गलत है, और सही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो क्या गलत है? व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? स्वस्थ शरीर अगर स्वर्ग जाता है तो क्या तकलीफ? एनी प्रॉब्लम? यस अपेक्षित, व्हाट्स द प्रॉब्लम अगर वो स्व शरीर जाएगा ऊपर? मन यानी बॉडी तो इच्छाएं वगैरह के साथ ही जाएगा ना, जो दुर्गुण है वो भी उसके साथ ही, यानी वो जैसा नॉर्मली अर्थ पे बिहेव कर रहा है वैसा वहां पे भी बिहेव ही करेगा, यानी इच्छाएं और वो सब तो रहेंगी। तो अच्छा, हाँ, उसकी वजह से नहीं जाना चाहिए। ओके, और दूसरा और कोई एनीबॉडी एल्स? सीनियर्स के आंसर ट्राई। स्व शरीर जाना क्या तकलीफ? अरे ये शरीर जो दिया गया है हमको वो एक तपस्या वाला शरीर है, भोग वाला शरीर नहीं है। याद रखना, जितने भी हमको इंसान का शरीर मिलता है वो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं और वो है तपस्या। बाकी जितने भी योनियां हैं वो भोग करने के लिए। किसी को बहुत खाना हो ना, हाथी बन जाओ, खाते रहो नो प्रॉब्लम। कचरा खाने का जो आदत है ना,
सुअर बन जाओ, कचरा खाते रहो दिन भर, गटर में बैठे रहो, लेटे रहो, सोते रहो, जितना मुंह तक खाओ, नो प्रॉब्लम। Those who want to do lot of sex, they are born as birds. पक्षी बन के जन्म होते हैं। In 1 hour, they can have 1 dozen times they can have enjoy sex. It is only and only in a human birth. सिर्फ केवल और केवल मनुष्य के जन्म में आपका तपस्या करने का एक आपको एक चांस दिया जाता है। बाकी कोई भी योनि में कोई एकादशी का व्रत कर सकता है? सिर्फ मनुष्य योनि में एकादशी का व्रत होता है। सिर्फ मनुष्य योनि में आदमी व्रत कर सकता है, पूजा कर सकता है, भगवान को याद कर सकता है। तो मनुष्य शरीर जो दिया गया है वो एक दुर्लभ शरीर है, इसको खोना नहीं है हमको। हम क्या सोच रहे हैं, अरे इस शरीर से कैसे भोग लूं, बिल्कुल विपरीत जो शरीर दिया गया। हमको लगता है गर्मी है तो थोड़ा एसी में बैठ जाए, 2 दिन एसी में बैठे रहो, तीसरा दिन बोलोगे कब मैं बाहर निकलूं गर्मी के लिए। Continuous, you cannot sit in the AC. Continuous, you can't sit in the heat. So this body is not meant for enjoyment. और त्रिशंक को क्या सोचा, क्यों ना मैं वहां जाके इस शरीर के साथ भोगूं। अरे भोगने के लिए स्पेशल शरीर लगता है, तभी आप भोग पाते हो वहां पे स्पेशल शरीर में। हाँ, मैंने सुना है आचार्यों से, देयर आर नो टॉयलेट्स इन स्वर्गलोक। मतलब उतना समय भी आपका नष्ट नहीं होगा इंद्रिय तृप्ति में जितना समय आपको नहाने या टॉयलेट जाने के लिए लगे। टोटल 100% एंजॉयमेंट इज देयर इन स्वर्ग। तो ये बेवकूफ त्रिशंक को क्या बोला, मुझे स्वर्ग जाना है सशरीर। तो वैष्णव मुनि ने बोला सॉरी, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता ऊपर। तो उसने बोला ठीक है, आप नहीं करोगे तो ठीक है। ढूंढते ढूंढते गया, वशिष्ठ मुनि के पुत्र थे, उनको जाके बोला आप एक काम करो, मुझे भेज दो। तो वशिष्ठ के मुनि के पुत्र ने बोला पिताजी ने ना बोला ना, फिर भी तुमको जाना है, तुम जाओ चांडाल बनो। जाके उनको श्राप दे दिया। और जैसे उसको बोला चांडाल बनो, तो उसका शरीर काला पड़ गया और उसके सारे स्वर्ण के आभूषण लोखंड के बन गए। तो याद रखना, जो लोग लोखंड के आभूषण पहनते हैं सावधान। अब बोलेंगे प्रभु जी कहाँ लोखंड के, हम तो रंगीले ब्राउन गोल्डन कलर गोल्डन हो तो क्या हुआ, मेटल क्या है वो देखो। थोड़ा सा स्वर्ण है वो चलेगा, पर इतना बड़े बड़े लोखंड के मत। आचार्यगण ऐसे कहते हैं। तो उसने बोला तुझे श्राप देता हूं, तू चांडाल बन जा। और उस चांडाल स्वरूप में उसके राजा के सारे मतलब प्रजा ने उसको तिरस्कार कर दिया और बेचारा जंगल में घूमने लगा। घूमते घूमते उसको एक दिन विश्वामित्र मुनि मिलते ही उन्होंने चरण पकड़ लिए। देखो आपके वशिष्ठ मुनि ने मुझे मना कर दिया तो मुझे स्व शरीर स्वर्ग में जाने से रोकेंगे। विश्वामित्र अच्छी तरह से जानते थे कि स्व शरीर किसी को भेजना नहीं चाहिए, वो गलत है, वो शास्त्र के प्रमाण में नहीं। मगर क्योंकि उनका झगड़ा था वशिष्ठ मुनि के साथ, उन्होंने बोला क्योंकि तुझे वशिष्ठ मुनि ने ना बोला ना, मैं करके दिखाऊंगा। तो जिद पे आ गए। और जिद पे आने का मतलब क्या है, अभी भी अपने जीवन का लक्ष्य को नहीं पहचान पाए। कोई भी व्यक्ति अगर कोई जिद से शास्त्र के विरुद्ध का कार्य करता है तो ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन का लक्ष्य सही नहीं रखा है। बॉडी सेट, तुरंत उसने बुलाया सब ऋषि मुनियों को, बोला चलो जल्दी से इसका तैयारी करो, इसको स्व शरीर भेजना है मुझे। और अपने तपोबल, इतना तपोबल था, उस तपोबल से यज्ञ करके उन्होंने त्रिशंकु को स्वर्ग भेज दिया। तैयारी की, त्रिशंकु उठने लगा, धीरे धीरे अपने आप उसी शरीर में ऊपर जाने लगा। जैसे वो स्वर्ग के द्वार तक पहुंचा, इंद्र ने देखा ये कौन है भाई, काला कलूटा लोखंड का गहना पहन के कौन आया है मेरे पास, फटे पुराने कपड़े पहन के।
चांडाल बन गया तो सब वैसे ही रहेंगे ना, चांडाल के कपड़े वैसे रहते हैं, चांडाल के कपड़े भी फटे पुराने रहते हैं, सावधान जो पहन के घूम रहे हैं। तो तुरंत इंद्र ने उसको बोला तू यहाँ नहीं आ सकता, जा नीचे। उसको अपने ताकत से धकल धकल दिया उसने, और त्रिशंकु नीचे गिरने लगा, और यहां से जोर से चिल्लाने लगा, अरे मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे बचाओ। यहां से वशिष्ठ मुनि, सॉरी विश्वामित्र मुनि यहां से अपने तपोबल से ऊपर भेज रहे हैं, वहां से स्वर्ग से इंद्र उसको नीचे भेज रहा है, बेचारा लिफ्ट की तरह ऊपर नीचे कर, बेचारा परेशान, और बीच में उल्टा लटका हुआ है, वो गिर भी रहा है उल्टा। वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि उसको उल्टा ही ऊपर भेज रहे हैं, और इंद्र उसको वापस नीचे से ढका। इंद्र विश्वामित्र मुनि को बहुत गुस्सा आया, ठीक है इंद्र तुझे नहीं ले रहा है, मैंने तुझे वादा किया तो मैं तेरे लिए एक नया स्वर्ग खड़ा करूं, और नया स्वर्ग की रचना करने लगा। सप्त ऋषियों वाला जो प्लैनेट्स है वो बनाने लगा, और स्वर्ग की पूरी रचना करने लगा। करते वक्त ब्रह्मा जी आए और बोले भाई अपना सृष्टि, अपना अपना मत सृष्टि मत करो, तपोबल दिया है तो आपको कुछ अच्छे कार्य के लिए दिया है, ये गलत कार्य है। तो विश्वामित्र मुनि ने बोला ठीक है मैं ये कार्य बंद कर देता हूं, मगर अब तक जो मैंने स्वर्ग बनाया है त्रिशंकु के लिए उसको उसमें रहने दो। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने बोला वो यहीं पे रहेगा, मगर आज भी बेचारा त्रिशंकु उल्टा लटका हुआ है, आपको पता है आज भी है, वो स्वर्ग भी है, त्रिशंकु का स्वर्ग है, और वो भी उल्टा लटका हुआ है। और कितने लोगों ने कर्मनाशा का नाम सुना है? कर्मनाशा नदी सुना है किसी ने? देयर इज अ रिवर कॉल्ड कर्मनाशा, बिहार के पास। तो इट इज सेड कि व्हाट इज कॉल्ड सलाइवा को क्या बोलते हैं हिंदी में? सलाइवा को हिंदी में थूक। थूक, ठीक है। लार हाँ लार कहते हैं प्रभु जी। लाद, हाँ लाद। हाँ। तो कहते हैं कि त्रिशंकु उल्टा खड़ा है, उल्टा खड़ा था, तो उसकी लाद से कर्मनाशा नदी बनी। और कहते हैं अगर कोई व्यक्ति कर्मनाशा में नहाता है ना, उसके सारे पुण्य धुल जाते हैं, और अगर कोई गंगा में नहाता है ना तो उसके सारे पाप नाश। And many people must not be knowing there is a river called Karmanasha. It is there in Bihar, and that is supposed to be the saliva of Trishanku. तो फाइनली त्रिशंकु वहां पे रुका और वहीं पे चरण कर, फिर वापस विश्वामित्र मुनि वापस तपस्या में लग गए। और आखिर में इतनी घोर तपस्या करने के बाद सारे ब्रह्मांड में, सारे देवलोक में जैसे लगा कि वायु रुक गया हो, उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया था विश्वामित्र, और पूरा ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तब सभी ने जाके ब्रह्मा जी को बोला भाई इस आदमी को अपना जो भी चाहिए उसको दे दो, कि तो हम लोगों का विनाश हो जाएगा। तो तुरंत ब्रह्मा आए और उन्होंने विश्वामित्र मुनि को कहा जाओ आज से तुम ब्रह्म ऋषि हो। पहले क्या था? ऋषि, राज ऋषि, ऋषि, फिर ब्रह्म ऋषि, सबसे टॉप मोस्ट है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ब्रह्म ऋषि हूँ, तो अगर ब्रह्म ऋषि हूँ आपसे नहीं सुनना है, मुझे सुनना है ये वशिष्ठ मुनि के मुंह से। वो मुझे अगर ब्रह्म ऋषि बोलेंगे तो मैं वाकई में ब्रह्म ऋषि हूँ। तब वशिष्ठ मुनि ने आकर बोला हाँ मैंने आपको ब्रह्म ऋषि का आपका ब्रह्म ऋषि होने का मैं आई कंफर्म दैट यू आर आल्सो ब्रह्म ऋषि। जैसे उन्होंने बोला तुरंत ब्रह्मा जी वहां से चले गए। और विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि होने के बाद कहते हैं कोई भी व्यक्ति के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य नहीं। इस तरीके से शतानंद ने राम और लक्ष्मण को
विश्वामित्र मुनि का बारे में पूरा ब्यौरा दिया और उनके बारे में पूरा डिटेल्स। इस तरह से विश्वामित्र की कहानी एक राजा से एक ब्रह्म ऋषि तक कैसे हुई है देखा। ऐसे कई चीजें हमको भी सीखनी है। और एंड में उन्होंने एक सबसे बढ़िया सेवा की, जो सेवा करने के लिए लोग शायद ही भगवान उनको मौका दे सकते। उन्होंने क्या सेवा किया? राम और सीता का विवाह करवाया, क्योंकि उन्होंने ही रामचंद्र जी को मिथिला में लेके आए थे। उनका मन में था कि राम का शादी सीता जी से हो जाए, तो इस कारणवश वो वहां पे लेके आए। एंड के लिए यहाँ तक। फिर नेक्स्ट वीक विल डिस्कस अबाउट सीता विवाह एंड परशुराम जी, ये दो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल लाइक टू क्लोज द लेक्चर टुडे। किसी का कोई प्रश्न पूछना है?